बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का हमारा विज़िट था जी गुजरांवाला की मेन मार्केट में, और यहाँ पे मैं आई थी इकबाल कट पीस पे। मुझे कुछ ड्रेसेस चाहिए थे। ड्रेसेस की शेप जो थी वो मेंशन थी मेरे पास सेम इस डिज़ाइन में, और इस स्टफ़ से मिलता जुलता एक स्टफ़ मुझे चाहिए था, और इसी में मुझे कुछ ड्रेसेस चाहिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि अब नवंबर और दिसंबर का मंथ अभी स्टार्ट होने वाला है ऑलमोस्ट, लेकिन ये स्टफ़ गर्मियों वाला था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्टॉल की तरफ अभी मूव करने लगी थी। यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा सूती टाइप एक ड्रेस नज़र आ तो रहा था, कॉटन टाइप, लेकिन ये उससे थोड़ा सा मिलता जुलता था, लेकिन सेम नहीं था। ये कॉटन स्टफ़ में था, और मुझे लॉन यहाँ पे कॉटन में जो भी अवेलेबल होता वो मिल जाता अगर यहाँ से, तो फिर ज़्यादा बेटर था। मैं इसी वजह से यहाँ पे पहले विज़िट करने आई थी कि शायद यहाँ से कुछ उससे मिलता जुलता स्टफ़ मिल जाए। अब ये एक ड्रेस मिला था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ज़बरदस्त इस पे वर्क हुआ हुआ था चिकनकारी का। लेकिन ये भी नहीं चाहिए था मुझे। मुझे मोस्टली थोड़ा सा खुला कपड़ा चाहिए था, ताकि फ्रॉक टाइप वो ड्रेसेस जो हैं वो बनवा सकूं। लेकिन ये ड्रेस पीस होते हैं, कट पीस होते हैं, तो फिर ड्रेस पीस की एक सिंपल कटिंग होती है, उसमें सेम वैसा डिज़ाइन हम नहीं बना सकते, बेशक जितना ज़्यादा ये खुला कपड़ा हो। देख लीजिए कितना ज़बरदस्त ये ड्रेस था। आई थिंक 3000 की रेंज में था, या 2700 उन्होंने बताया था। बहुत ही प्यारी शेड थी और बहुत ही प्यारा ड्रेस था। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे, नो डाउट के बहुत ही प्यारे शेड्स थे अभी इनके पास, लेकिन मुझे ये अभी चाहिए नहीं था। फिर मैं कह रही थी कि चलें सरसरी तौर पे जो ऊपर फ्लोर है उसको भी विज़िट कर लूँ, और अपर फ्लोर से देख लूँ कि शायद कोई पीस इस तरह का मिल जाए। अब ये जो अंदर की साइड पे एक शॉप थी, इनके एक हिस्सा है इनकी शॉप का, इनके स्टोर का, उसको भी मैं विज़िट करने की कोशिश कर रही थी। और अभी मैं आ रही थी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से तो मुझे नहीं नज़र आया इस तरह का पीस। तो सरसरी तौर पे जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए मैं विज़िट करना चाह रही थी। ऊपर भी एक तरफ देख लूँ कि शायद कोई पीस मिल जाए, या कोई ड्रेस, कोई यहाँ पे क्लॉथ पड़ा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से भी कोई चीज़ इस तरह का कोई पीस नज़र नहीं आया। बहुत ज़्यादा सर्च मुझे यहाँ नहीं करना था, जस्ट सर्च के तौर पे एक नज़र डालनी थी कि शायद कोई पीस पड़ा हो। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि वो गर्मियों वाला स्टफ़ है, लेकिन अभी नवंबर और दिसंबर का जो मंथ है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में, तो इस तरह का स्टफ़ नहीं मिलना था। लेकिन जो यहाँ पे अवेलेबल थे वो मुझे भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको पता है ना, ये एक कटिंग होती है, स्पेसिफ़िक कटिंग। तो इसमें हमारी जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन होते हैं वो नहीं बन सकते, हम उस पे डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। सिंपल सूट जो है, ड्रेस जो है, वो ही जस्ट एक सिलाई हो सकता है। अच्छा जी, मुझे बड़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि इस मार्केट से मिल जाए, क्योंकि कल जो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें मुझे मिले थे, कुर्सास मिल गए थे, एक कैरी मिल गई थी, शॉल्स मिल गई थी मक्का वालों से जो मैंने ली थी। लेकिन शॉप टू शॉप मैंने विज़िट किया था, उनको वो ये डिज़ाइन दिखाया था अपने सेल फ़ोन से, लेकिन किसी के पास वो स्टफ़ नहीं था। अच्छा, एक वहाँ पे शॉपकीपर थे, उन्होंने कहा था कि आप हाजीपुरा बाज़ार की तरफ चले जाएँ, उधर से आपको इस तरह का स्टफ़ मिल सकता है। लेकिन अब ये हाजीपुरा की तरफ मैं आई थी और इधर से भी नहीं मिला था, और ये इधर की बहुत ही फ़ेमस शॉप है। मैं चाह रही थी कि शायद यहाँ से मिल जाए। मैं ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रही थी कि गुजरांवाला के कुछ शॉप्स मिल जाएँ, जिससे मुझे मेरा रिक्वायर्ड स्टफ़ मिल जाए। अभी मसला सिर्फ़ स्टफ़ का था, अदरवाइज़ आपको पता है कि दुनिया जहान के यहाँ पे ड्रेसेस होते हैं। स्पेसिफ़िक कटिंग में ड्रेसेस भी मिल जाते हैं, लूज़ कटिंग में भी मिल जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से मैचिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनके पास मटीरियल तो नो डाउट था, लेकिन रिक्वायर्ड जो मुझे था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो इसी वजह से जस्ट मैं एक विज़िट कर रही थी, जस्ट एक लुक में देख रही थी कि शायद कुछ चीज़ें यहाँ से मिल जाएँ। इसी शॉप के पास ही एक छोटी सी शॉप थी अंदर मार्केट में, तो वहाँ से मुझे ये स्टफ़ मिला था, बड़ा प्यारा मुझे लगा था, रिक्वायर्ड स्टफ़ से मिलता जुलता था। इस पे चिकनकारी अच्छी खासी हुई हुई थी, और फैब्रिक भी आई थिंक कॉटन ही था। तो फिर ये मैंने ले लिया था इसके साथ मैचिंग करके, ये ट्राउज़र पीस। और फिर हम मूव कर गए थे जी हाजीपुरा बाज़ार से, और गुजरते हुए ये शूज़ देखे थे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। जो मुझे सबसे बेस्ट ये ग्रे कलर में लगा था ना, इसकी इन्होंने प्राइस बताई थी 2000, यानी 2000, जस्ट 2000 रुपीज़, यानी 2000 PKR। हम मूव कर रहे थे जी गली आसा मुल्तानिया की तरफ, और यहाँ से हमने किसी से पूछा था, एक शॉपकीपर से मैंने ये स्टफ़ दिखाया था, तो उन्होंने पूछा था कि गली आसा मुल्तानिया में कोई शॉप थी स्पेसिफ़िक, उधर से आपको मिल जाती, कोई कट पीस ही थे।
उनके पास ये आपको ये वाला स्टफ़ मिल जाएगा। अब मैं मूव कर रही थी गली आसा मुल्तानिया की तरफ, जो लकड़ वाला पुल से थोड़ी सी आगे है, या मछली बाज़ार भी आप इसको कह सकते हैं, उस तरफ है। तो एड्रेस उन्होंने समझा दिया था एक शॉपकीपर ने कि आपने जो मल्क सिल्क एम्पोरियम है उस साइड से आपने जाना है। तो अंदर की तरफ जो मार्केट्स हैं, जो स्ट्रीट हैं, उससे किसी से भी पूछते हुए आप जा सकते हैं। देख लीजिए, गुजरते हुए मैं कुछ कैप्चर भी कर रही थी रास्ते में जो शॉप्स थी उनको। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम एक शॉप पे पहुंच गए थे। जैसे रिक्वायर्ड शॉप पे हम सर्च करते हुए गए थे, उन्होंने फिर आगे रेफ़र कर दिया था एक और शॉप पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायर्ड जो स्टफ़ था वो इनके पास अवेलेबल था। इस तरह का स्टफ़ मुझे चाहिए था जी। शेड्स भी यहाँ पे मिलते जुलते मिल ही रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो है इनको सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी हुई थी, क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये देख लीजिए, ये पीस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, भले इसको मैंने छोड़ दिया था स्किप करके, एक और सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन बाद में मैंने उसको स्किप किया और इसको फिर से चूज़ किया। और अभी आप क्वालिटी देखिएगा इस सारे स्टफ़ की। ये शॉप कहाँ पे है, वो डिटेल जो है इनका एड्रेस वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इनके पास अच्छी खासी जो है वो रेंज मौजूद थी। और अभी जो रिक्वायर थी हमें कुछ स्टफ़, तो ये इनके पास कहते हैं कि गर्मियों में हमारी पूरी शॉप ही इस स्टफ़ पे होती है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा तो शॉप टू शॉप जाके मैंने ये चीज़ें चेक नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायर्ड जो शॉप थी वो मिल गई थी। और ये देखें कितना प्यारा इनके पास स्टफ़ था। अच्छा, एक ये हमने सेलेक्ट किया था क्योंकि इसमें थोड़ी ब्लू शेड थी। ये अभी अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये 2000 पर पीस पर शर्ट दे रहे थे। और इसके अलावा भी इनके पास रीज़नेबल प्राइस में भी कुछ शर्ट्स थी। जिस तरह ये शर्ट अभी दिखा रही हैं, बहुत ही प्यारी बड़ी हसीन ये शर्ट थी। 2000 के अलावा भी 1200 से 1500 तक की रेंज में इनके पास बड़ी प्यारी शर्ट्स अवेलेबल थी। इंशाल्लाह जैसे अब गर्मियाँ आएंगी तो समर के लिहाज से अगर कुछ ड्रेसेस चाहिए होंगे तो मैं ज़रूर दोबारा अगेन इस शॉप का विज़िट करूँगी। और बाकी कुछ ड्रेसेस और भी दिखा रहे थे, कुछ शर्ट्स और भी दिखा रहे थे। बहुत ही प्यारी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये शर्ट्स थी। ये भी आई थिंक 1200 की रेंज से स्टार्ट हो रही थी। बाकी अभी जो रिक्वायर्ड था स्टफ़ वो अल्हम्दुलिल्लाह इस शॉप से मिल गया था। ये बहुत बड़ी जो है वो बात थी, इस सीज़न में इस स्टफ़ का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर्च किया है तो ये शॉप भी मिल गई थी। और ये है जी इस शॉप का एड्रेस, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और इस तरह की प्यारी सी कलेक्शन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और ये कुछ और भी ड्रेसेस दिखा रहे थे, कुछ और स्टफ़ भी दिखा रहे थे। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा सूती कलेक्शन होती, यानी इसमें थोड़ा सा कॉटन में या फिर ये लॉन में होती, तो मैं ज़रूर ये भी अभी बाय करती। लेकिन ये थोड़ी सी सिल्क में थी, सिल्क थोड़ा सा फैब्रिक था, तो ये अभी मुझे नहीं चाहिए था। अदरवाइज़ शादियों के लिए बहुत ही प्यारी कलेक्शन है। ये देखिए, इसीलिए आप लेके इसको स्टिच करवा सकते हैं, डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ड्रेसेस मिल गए थे। और बाकी हमने अब मूव करना था नेक्स्ट शॉप की तरफ। और साथ ही एक शॉप थी जी, यहाँ पे कुछ खाने के लिए रशियन सैलड की, मिक्स सैलड था। और बहुत अच्छा इनके पास एक कलेक्शन थी मिक्स सैलड्स की जी। रशियन सैलड्स की और मिक्स सैलड की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। आप इजीली विज़िट करने के बाद वो सर्च कर सकते हैं। और बाकायदा सैलड्स की चार्ट्स की प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पे, यानी आपको सर्च करने में बहुत आसानी होगी। आप ज़रूर सर्च कीजिएगा और देखिएगा इस तरह की ईज़िली जो रेसिपीज़ है घर में आप कैसे बना सकते हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खाना ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। और आखिर में हमने ली थी रशियन सैलड, ये मिक्स रशियन सैलड थी। नो डाउट बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ये रेसिपी है जी, बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट था। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं जी घर। और ये फ़ाइनल जो मैंने अभी आपको शॉप पे दिखाए थे पीसेस, वो जो सिलेक्ट किए हुए थे वो लिए हैं। और इसके साथ मैचिंग की हैं ट्राउज़र भी। और ट्राउज़र एक के साथ रॉयल ब्लू कलर में जो मैच किया था, क्योंकि इसमें थोड़े से फ्लावर थे रॉयल ब्लू कलर के, और दूसरे के साथ मस्टर्ड कलर में था, सिलेक्ट किया था। और एक ड्रेस के साथ वाइट चिकन का जो ट्राउज़र है वो सिलेक्ट किया था। इंशाल्लाह इसमें से अगर कुछ जो कपड़ा है वो मैंने एक्स्ट्रा भी ले लिया था, वो इसके ऊपर जो शोल्डर के पास कपड़ा ऐड करना था उसके लिए, यानी डिज़ाइनिंग के लिए। तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा मिल रहा था तो फिर मैंने ले लिया था हाफ गज़। इनकी लेसेस देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं। नीचे चिकनकारी काफ़ी अच्छी कमाल की चिकनकारी हुई है इनके ऊपर। और बहुत ही ज़बरदस्त ये फैब्रिक है, बड़ा ज़बरदस्त। और
बहुत ही अच्छी रेंज में अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गए हैं। ऑलमोस्ट आपको 2000 पर शर्ट के हिसाब से ये मिल जाते हैं इजीली मार्केट से। और सीज़न हो तो फिर कम या ज़्यादा इससे रेंज हो सकती है। अब आउट ऑफ स्टॉक थे तो इस वजह से आई थिंक थोड़े एक्सपेंसिव पड़े हैं, अदरवाइज़ आपको इससे कम रेंज में भी इजीली वहाँ से मिल सकते हैं। बल्कि बहुत ही प्यारी उनके पास कलेक्शन थी जो इससे कम प्राइसेस में मेंशन थी। अच्छा जी, इन शर्ट्स के अलावा एक और चिकनकारी की शर्ट मुझे बहुत ही पसंद आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मैंने ले ली थी। उनके पास लास्ट पीस था तो ये भी मैंने ले लिया था अपने लिए। इसके नीचे जो लेस थे, लेस इसके साथ अटैच है चिकनकारी की, वो देख लें कितनी ज़बरदस्त है। इसका कलर भी बहुत ही नाइस है। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी का व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।